हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस होली। और इस होली के शुभ अवसर पे मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ लिसन टू दिस सॉन्ग केयरफुली। कर लेना प्यार मुझे, जरा एक बार मुझे कह देना यार मुझे। Do you love me? 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 दिस इज द सॉन्ग ऑफ बागी 3, डू यू लव मी। तो आज हम लोग डू यू लव मी इस गाने के बोल से सीखने की कोशिश करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एस एम आर जानते होंगे, वॉज वर जानते होंगे, हैज़ हैव हैड भी जानते होंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इज़ एम आर वॉज वर ये 5 जो इम्पोर्टेंट बी का फॉर्म है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि बी क्या होता है और बी का फॉर्म क्या है। तो अगर बी का फॉर्म अभी हम लोग फ़िलहाल यूज़ ना करें, बी का फॉर्म अभी फ़िलहाल हम लोग यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें सीखना है डू फॉर्म। डू यू लव मी? डू यू लव मी? तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, डू यू लव मी। तो यू मीन्स तुम, और लव मीन्स प्यार करना, पसंद करना। मी मीन्स क्या होता है? मुझे। डू यू लव मी? मी मीन्स मुझे। और आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, सबको पता होगा कि डू यू लव मी का मतलब क्या है। तो डू क्या है, मी क्या है, पहले इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग में से बहुतों को ये पता है आई लव यू। दिस इज द सिंपल लाइन दैट एवरीवन सेज, और बहुत सिंपल सेंटेंस है आई लव यू। तो इसका कोई क्वेश्चन अगर करता है, कोई पूछता है डू यू लव मी, तो द क्वेश्चन इज डू यू लव मी एंड आंसर इज यस, आई लव यू। आई हैव टेकन दिस लाइन टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट डू एंड मी। तो एक वर्ड होता है आई, जिसका मतलब होता है मैं, और आई मतलब मैं, सबको पता होगा। और मी मतलब मुझे। आई और मी आपको समझ में आ रहा होगा। आई मीन्स मैं और मी मीन्स मुझे। अगर बोलना हो कि मुझे पेन दो तो गिव मी पेन। अगर बोलना मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। मुझे पेंसिल दो, गिव मी पेंसिल। सिंपल है, सबको पता होगा, गिव मी पेंसिल। तो मी क्या है? आई का ही एक फॉर्म है। क्या है वो बाद में बात करेंगे, अभी समझना है कि आई का ही एक फॉर्म है। जब कोई चीज़ हम लोग मांगते हैं खुद के लिए तो बोलते हैं गिव मी, और जब देते हैं तो बोलते हैं आई गेव यू। जैसे आई हैव टेकन दिस, जैसे आई हैव अ पेंसिल राइट नाउ। तो अगर मैं दे रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई गेव यू। और अगर मैं ले रहा हूं तो यू गेव मी। आई गेव यू, यू गेव मी। तो गिव का फॉर्म है गेव, दिया और लिया। तो यू गेव मी, आपने मुझे पेंसिल दिया। तो मी आई का ही फॉर्म है कि अगर गाने में इस सेंटेंस को लिया गया है तो ये सेंटेंस सही है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सेंटेंस सही है, और आप सर्च भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो डू यू लव मी, तो अगर ये सेंटेंस सही है तो हमें याद कर लेना है अभी फिलहाल के लिए कि डू यू लव मी, डू यू लव मी। अगर मी को हटा दें तो डू यू लव, मी को अगर हटा दिया जाए तो क्वेश्चन ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं कि डू यू लव, डू यू वेक अप, डू यू रन, डू यू वॉक, डू यू स्टडी, डू यू लर्न, डू यू अब्यूज, गाली देना, डू यू थिंक, डू यू सेंस, डू यू टच, डू यू स्पीक, डू यू हर, डू यू लिसन, डू यू लिसन टू, डू यू हैव अ कप ऑफ टी, डू यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ हम लोगों को एक बात समझ में आ गया इस गाने के सेंटेंस से कि डू यू
अगर बोलने आ गया डू यू, तो उसके बाद कोई एक वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डू यू लव, तो लव को हटा दिए, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्ब, डू यू वेक अप, डू यू रन, जितने भी वर्ब्स फॉर्म आपको याद है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो डू यू लव मी को हटाओ, लव को हटाओ, और जो वर्ब आपको याद है या जिस वर्ब का आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसको इस्तेमाल कर लें। और आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे। किसी से पूछना है कि क्या तुम सुबह जगते हो? जाहिर सी बात है कि रात में कोई नहीं जगता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने काम में बहुत ही बिजी होते हैं और वो दिन भर सोते और रात में जगते हैं। डू यू वेक अप एट नाइट? तो ऐसा पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछना है क्या तुम टहलने जाते हो, क्या तुम टहलने जाते हो, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे करना है कि क्या तुम ब्रश करते हो, क्या तुम नहाते हो रोज, क्या तुम ठंड में भी रोज नहाते हो, क्या तुम रोज नींबू पानी पीते हो, या क्या तुम रोज जलजीरा पीते हो, क्या तुम रोज स्प्राइट पीते हो, क्या तुम रोज मोबाइल यूज करते हो 10 घंटे? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा क्वेश्चन होता ही हमारे जीवन में। डेली लाइफ में हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम रोज उससे मिलने जाते हो, क्या तुम रोज उसको कॉल करते हो, क्या वो तुमको रोज परेशान करता है, क्या तुम वहाँ रोज जाते हो, क्या तुम रोज पैदल जाते हो, क्या तुम रोज बाइक चलाते हो? तो कुछ ना कुछ तो ऐसे क्वेश्चन करना ही होता है। तो डू यू लव मी, तो मी को हटाओ, लव को हटाओ, और वही वर्ड लगाओ जो आपको पूछना है कि क्या तुम रोज सुबह उठते हो, डू यू वेक अप, सुबह उठना, वेक अप, गेट अप, जो भी आपको वर्ड याद है यूज करो, गेट अप, वेक अप, जो भी मन करे, अभी बाद में सीखेंगे कब वेकअप कब गेट अप, बस वेकअप। डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, डू यू वेक अप एट 5 AM, एट 4 AM, एट 12:01 AM? ठीक है, क्या तुम रोज 5 घंटा पढ़ते हो? तो जाहिर सी बात है, कोई बच्चे पूछते ही हैं। तो डू यू स्टडी 5 hours एवरी डे, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, स्टडी 5 घंटे, 5 hours, 5 घंटे, 5 hours एवरी डे, एवरी डे, हर रोज 5 घंटे। डू यू गो टू द मॉल टू बाय वेज, डू यू गो टू द मॉल, डू यू गो टू द मॉल एवरी डे, क्या तुम रोज मॉल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे? भाई कॉलेज बच्चे बहुत कम जाते हैं, किसी कॉलेज में रेगुलर जाना होता है, किसी कॉलेज में नहीं भी जाते हैं। तो आप पूछ सकते हैं डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे, हर रोज कॉलेज जाते हो? और आप पूछ सकते हो कि डू यू कॉल हर एवरी डे, डू यू कॉल हिम एवरी डे? तो इस तरीके से हम लोग डू यू लव मी से एक सेंटेंस समझ सकते हैं कि डू यू लव मी लव को हटाओ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब जो भी वर्ब है, जैसे वेक अप, रन, वॉक, लाफ, वेप, स्टडी, रीड, थिंक, वेप, क्लीन, ये जैसे वर्ड होते हैं इसका इस्तेमाल करो और क्वेश्चन पूछ लो। आ रही बात समझ में? आज के लिए इतना ही सिंपल। लिखना भी हो तो भी डू यू से लिख सकते हो आप, कभी भी कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इंग्लिश बोलने वक्त होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको समझ में आया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।